जय हिंद। साइकोलॉजिकल टेस्ट में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बाद आई वेलकम यू ऑल फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लेक्चर। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है, प्रोजेक्शन टेक्निक होती है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए कुछ एक स्टिमुलस देता है। जैसे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में पिक्चर स्टिमुलस थे, इसमें वर्ड के स्टिमुलस दिए जाते हैं। तो वो एक वर्ड आपको दिया जाता है जिसके ऊपर आप एक सेंटेंस बनाते हैं और उससे साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता है। तो इसमें जो आपको रियल लाइफ यूजेज होते हैं वैसे कई वर्ड्स दिए जाते हैं और उस पर आपका जो रिस्पॉन्स है उसको रिकॉर्ड किया जाता है या आपसे रिस्पॉन्स लिया जाता है। अब ये जो वर्ड्स के ऊपर आपके रिएक्शन आते हैं या जो सेंटेंस आप बनाते हैं वो आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज को चेक करते हैं कि आपके माइंड में, साइकोलॉजी में, आपके लाइफ में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो एक्सपीरियंसेस का इमोशनल रिस्पॉन्स आपका कैसा है। नेगेटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, उस पर आपके क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं वो रजिस्टर होते हैं। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी चेक की जाती है कि ये जो आपके एटीट्यूड हैं वो आपका टेस्ट ऑफ एटीट्यूड भी कह सकते हैं। इसमें आपका लाइफ के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव वर्ड्स के प्रति, नेगेटिव चीज़ों के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है। आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो रजिस्टर होते हैं कि आपके इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन में आपको तकरीबन 60 वर्ड्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाने होते हैं और इससे आपका बेसिकली सोशल बैकग्राउंड चेक किया जाता है। आपका पीआईक्यू जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने दिया है उसको साथ में रख करके आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज या आपके एटीट्यूड को चेक किया जाता है। देखा जाता है कि आपका लाइक्स क्या है लाइफ में, डिसलाइक्स क्या है, आपके सोशल चीज़ों के ऊपर सोशल स्टेटस क्या है, आपका माइंड का बेंड कैसा है, माइंड का बेंड आपका किस तरीके का है, और क्या बेसिकली टेंशन ये होता है कि क्या बेसिकली आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस करने के लिए सही कैंडिडेट हैं या नहीं है। इसमें जो OLQs मैंने बताई थी आपको, जो हमारा लास्ट लेक्चर कॉन्फ्रेंस के साथ में OLQs हैं, वो क्वालिटीज आपके अंदर है कि नहीं, डू यू हैव इट इन यू और नॉट, वो चेक किया जाता है। तो आपके अंदर ये ऑनेस्टी है, फ्रेंडलीनेस है, लाइवलीनेस है कि नहीं है, ये सारी चीजें इस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट के पार्ट में चेक किया जाता है। इसको प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हाउ टू राइट द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें टोटल 60 शब्द आपको दिए जाते हैं और एक सीक्वेंस में आते हैं जिसमें आपको 15 सेकेंड का टाइम मिलता है, जिसमें आपको इसके ऊपर एक छोटा सा सेंटेंस बनाना पड़ता है। और साइकोलॉजिस्ट यूजुअली आपको सीरियल नंबर्स बोल रहे होते हैं, तो आपने ध्यान देना है कि जो आप रिस्पॉन्स लिख रहे हैं वो करेक्ट सीरियल नंबर में लिखें। गलत सीरियल नंबर लिखने में आपका रिस्पॉन्स गलत हो सकता है। इसमें कई नेगेटिव वर्ड्स भी आते हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स को वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आपको एक शब्द आए सेक्स, तो इससे आपके जो रिस्पॉन्स है दैट शुड बी पॉजिटिव। आपने इसमें कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना है, नेगेटिव शब्द की तरह से यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो इन केरला इज मोर, ये आपका एक जनरल सेंटेंस हो सकता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने भी इमेजिनेशन के हिसाब से और दसियों तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं जो कि नेगेटिव वर्ड्स में भी पॉजिटिव इम्प्लीकेशन या पॉजिटिव आउटकम आपका दिखा सकता है। नाइफ, नाइफ को आप लड़ाई के लिए या गलत काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, या नाइफ को आप फल काटने के लिए, टोस्ट में बटर लगाने के लिए, सब्जी काटने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो नाइफ इज यूज टू पुट बटर ऑन टोस्ट, ये भी एक सेंटेंस हो सकता है। इस तरह से दसियों आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से, अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इम्पॉसिबल, इस शब्द को भी आप प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वर्क मेक्स इम्पॉसिबल आउटकम पॉसिबल, इजंट इट। तो इस तरीके से आप अपना इमेजिनेशन यूज कीजिए और जो भी नेगेटिव वर्ड्स, इसमें आपको कई नेगेटिव वर्ड्स मिलेंगे जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि आपका आउटकम जो है, आपका आउटपुट जो है शुड बी पॉजिटिव, और सेंटेंसेस जो भी आप बनाएं दैट शुड बी वेरी पॉजिटिव। और इसमें कोशिश कीजिए कि जब आप OLQs का लेक्चर पढ़ते हैं तो उसमें जो जो क्वालिटीज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो लिस्टेड हैं उनको आप यदि यूज कर सकते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में। एक्चुअली इन लाइफ
आपके इंटरव्यू में या ऑन ग्राउंड जीटीओ टास्क के दौरान, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत पॉजिटिव होगा। टिप्स फॉर राइटिंग वैट। आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि जो शब्द आप यूज कर रहे हैं वो सेंटेंस का स्टार्ट में होना चाहिए। ये एक सेंटेंस में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोशिश कीजिए कि प्रोवर्ब्स अवॉइड करें। प्रोवर्ब्स या जो यूजुअली टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, यदि ये प्रोवर्ब है, आपको टाइम नाम का शब्द आया तो आपने सेंटेंस बनाया टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, डोंट डू इट। आप कोशिश कीजिए कि जो शब्द है उसके ऊपर एक अपना सेंटेंस बनाइए, डोंट यूज द प्रोवर्ब्स। आप अपना नॉलेज इस और अपना रिस्पॉन्स इसमें शो कर सकते हैं। अवॉइड गिविंग एडवाइसेस कि वन शुड, वन कुड, वन वुड, इस तरह की कोई एडवाइस नहीं आपने देनी है। वन शुड नॉट डू दिस, वन शुड डू दिस, वन कुड डू दिस, वन वुड डू दिस। इस तरह के वर्ड यूज करके आप इसको एक एडवाइजरी की तरह से ना यूज करें। वर्ड जो भी आपको मिल रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। कोई शब्द ऐसा आता है जिसका आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसको छोड़ दीजिए। कहीं आप यदि उस पर कोई गलत रिएक्शन देते हैं या गलत रिएक्शन देंगे या गलत सेंटेंस बनाएंगे तो वो एक नेगेटिव आपके ऊपर में जा सकता है, आपकी साइकोलॉजी में जा सकता है। तो इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, लीव इट। वो जो नंबर डालिए उसका सीरियल नंबर डालिए और उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसको मत अटेम्प्ट कीजिए। तो जो वर्ड्स के आपके मतलब आपको मालूम है, हो सकता है कि कोई एक ऐसा वर्ड आ जाए जो आपने कभी सुना नहीं, जिसका वर्ड का मीनिंग आपको मालूम नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड मेकिंग सेंटेंस ऑन दैट word and better to leave it blank rather than attempting या making a wrong attempt on the word जिसका मतलब ही आपको, जिसका मीनिंग ही आपको नहीं मालूम है। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए, और जो भी आप वर्ड्स यूज करते हैं वो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में ही यूज करना है। और जो भी आप रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रहे हैं, रिस्पॉन्स प्रेजेंट में दीजिए या पास्ट में भी दे सकते हैं। फ्यूचर टेंस में आपने अवॉइड करना है बिकॉज दैट बिकम्स इमेजिनरी। इमेजिनरी यहाँ पे आपने कोई चीज़ नहीं डालनी है, जो कोई रिस्पॉन्स नहीं डालने हैं, और इसको आपने कोशिश करना है कि आप अपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को प्रेजेंट में रखें या पास्ट में रखें, लेकिन फ्यूचर में ना रखें। With this, we come to an end for the test of WAT.